नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायनाड। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के हमलावर रुख के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नोटबंदी के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा हो रहे पैसे पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सरकार 200% तक टैक्स लगाने पर फैसला ले सकती है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक संसद में चल रहे गतिरोध को भी खत्म करने को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। दरअसल नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार गतिरोध जारी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पुराने नोटों को जरूरी सर्विसेज के लिए स्वीकार करने की तारीख बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो रात 8 बजे पीएम ने कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई है। नोटबंदी के बाद टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा, क्योंकि 200% तक टैक्स लगाने पर फैसला बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पुराने नोटों से बॉन्ड में निवेश की स्कीम भी हो सकती है। बैंकों में जमा रहे पैसे पर टैक्स लगाने पर चर्चा भी हो सकती है। नोटबंदी को लेकर क्या आने वाले टाइम में इस मियाद को बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मेरे सहयोगी असीम से ही इस पूरी खबर पर और डिटेल्स जान लेते हैं। असीम, तो क्या कैबिनेट की चर्चा में नोटबंदी का जो मुद्दा है सबसे नंबर 1 पर रहेगा? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है आज की डेट में कि आज काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस जो है वो ख़त्म हो रही हैं, तो उनको एक्सटेंड करना है। तो कब तक जो है एक्सटेंड करना है, ख़ासतौर पे कि जो हॉस्पिटल्स में आप जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप जो है वो पुराने नोट जो है वो दे सकते हैं। पेट्रोल पंप पर जो है आप पुराने नोट जो है वो देख सकते हैं। केमिस्ट शॉप पर आप पुराने नोट जो है वो दे सकते हैं। मदर डेयरी के बूथ पर जो है नोट्स आप दे सकते हैं। तो उनके ऊपर डिसाइड करना है कि एग्जाम्पशन किन किन चीज़ों पर जो है वो जारी रहेगी, और टोल्स के ऊपर जो है वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये एक पहला मुद्दा तो यही रहेगा। दूसरा मुद्दा जो है वो टैक्स से जुड़ा हुआ है कि जो इस बार टैक्स इस बार लोग पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं उस पर टैक्स जो है वो किस तरह से जो है लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ेगी सरकार को। अगर आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना है तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ उसको जो है चार्ज नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी उसको देता है। तो उसके ऊपर भी कैबिनेट जो है विचार करने जा रही है कि किस तरह से इनके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, जो अभी कैश डिपॉजिट जो है इस बार होगा। लेकिन जिस तरह संसद में रोज गतिरोध हो रहा है, कार्यवाही नहीं चल पा रही, उसको लेकर विपक्ष को मनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी पर भी बात हो सकती है? देखिए, इस कैबिनेट में अभी इसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं करेगी। उसके बाद बीजेपी अपनी कोर मीटिंग जो है वो करेगी, और खासतौर पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे सांसदों को आदेश दिए हैं कि आप जाइए, अपनी जनता के बीच में जाइए, उनको समझाइए, इसके इम्पैक्ट समझाइए कि इनसे उनको कितना फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो वो एक स्ट्रेटेजी अलग से तैयार करेगी। कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ यही डिस्कशन होगा कि क्या जो एग्जाम्पशन जो है वो किन किन चीज़ों पर जो है बढ़ाई जानी चाहिए, और टैक्स का स्लैब जो है वो किस तरह से तय होगा कि आप क्या 33% टैक्स जो है वो दे सकते हैं डिपॉजिट के ऊपर, या फिर विद इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो विद 200% इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है आपको वो देनी पड़ेगी। तो उन काफ़ी मुद्दों पर डिस्कशन जो है कैबिनेट के अंदर आज होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल असीम आपका। वैसे राज्यसभा में आज लंच से पहले नोट बैन पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन लंच के बाद हंगामा हो गया। विपक्ष प्रधानमंत्री के सदन में मौजूद होने की मांग पर अड़ा रहा। सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। पीएम की मौजूदगी के चलते विपक्ष नोट बैन पर चर्चा के लिए तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि पूरी बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मौजूद रहना होगा। लंच तक सब ठीक चलता रहा। एसपी के नरेश अग्रवाल, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, मायावती नोट बैन पर बोले, लेकिन लंच के बाद पीएम मोदी के सदन में ना पहुंचने पर भड़क गए। मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे? चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। आज चर्चा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने सरकार पर नोट बैन के फैसले को लेकर कई सवाल उठाए। The names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। एसपी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि नोट बैन का फैसला यूपी चुनाव की वजह से लिया गया है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार के फैसले से फायदे के बजाय नुकसान होने की आशंका है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नोट बैन के फैसले को गलत बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
to keep quiet. I am asking you to keep quiet. आज संसद में बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की वजह से जीडीपी ग्रोथ घटने की आशंका जताई है, तो वित्त मंत्री ने इसे गलत ठहरा दिया। This scheme of monetization, the way it is being implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. देखिए, as far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. The banks will have a lot more money to support the economy. The private sector investment, which was so far lacking, will now get back into the economy. मनमोहन सिंह ने सरकार पर कंफ्यूज होने का आरोप लगाया, तो जेटली ने कहा कि जिन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया वो ये सवाल उठा रहे हैं। It is no good that every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw money. That reflects very poorly on the Prime Minister's office, on the Finance Minister's office, and on the Reserve Bank of India. I am very sorry that the Reserve Bank of India has been exposed to this sort of criticism, which I think is fully justified. जो सरकारें कदम उठाती हैं अर्थव्यवस्था और देश के हित में, उन सरकारों को इस प्रकार की आलोचना की चिंता नहीं होती। पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार भिन्न है। पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। उस सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कड़े और कड़वे निर्णय देश के हित में ले पाए। इस सरकार में वो हिम्मत है और इस सरकार ने व्यापक देश हित में उस कदम को उठाया है। सरकार ने देश के सभी नेशनल हाईवे पर टोल फ्री छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब 2 दिसंबर तक आप हाईवे पर बिना टोल टैक्स के सफर कर सकते हैं। फ्री टोल की यह सुविधा आज रात को ही खत्म हो रही थी। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद टोल पर हो रही दिक्कतों की वजह से हाईवेज को टोल फ्री किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 14 नवंबर, फिर 18 नवंबर और फिर 24 नवंबर कर दिया गया था। अब ये मियाद फिर से बढ़ा दी गई है 2 दिसंबर तक।